अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैतुल मुक़द्दस के बारे में। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है और बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम और पाक मुकाम है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस में सबसे ज्यादा अंबिया कराम मदफून हैं और बैतुल मुक़द्दस में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात तमाम अंबिया कराम की नमाज की इमामत करवाई थी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद से लेकर आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं और मस्जिद अक्सा में ऐसी कौन सी चीज है जिसको यहूदी हासिल करना चाहते हैं, और बताएंगे कि मस्जिद अक्सा की तारीख क्या है और इस मुकाम पर मस्जिद अक्सा से पहले क्या चीज वाक़या थी, और आज के दौर में फलस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या हकाइक हैं और क्या दज्जाल वाकई में आने वाला है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और अहादीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस तमाम बड़े मज़ाहिब यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम मुकाम है। मुसलमानों के नज़दीक ये इसलिए अहम है क्योंकि ये मुसलमानों का किबला अव्वल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मिराज यहीं से शुरू किया था। और यहूदियों के नज़दीक ये मुकाम इसलिए अफजल है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी मुकाम पर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की थी और इसी मुकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की तामीर की थी, जो कि बाद में तबाह हो गया। और ईसाइयों के लिए यह मुकाम इसलिए अहमियत का हामिल है कि इसी मुकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और कुर्बे क़यामत इसी मुकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये मुकाम यहूदियों के नज़दीक हैकल सुलेमानी की वजह से अहमियत रखता है और हैकल सुलेमानी किस तरह तामीर हुआ, इस वाक़या का पस मंज़र कुछ यूं है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल को हिदायत नसीब हुई तो अल्लाह ताला ने इन्हें ताबूत सकीना अता फरमाया। ये एक मुक़द्दस संदूक था जिसके अंदर मुख्तलिफ अंबिया कराम की इस्तेमाल की हुई चीज़ें थी, जिसकी वजह से ये संदूक बहुत ही बाबरकत था। ताबूत सकीना हासिल होने के बाद इस कौम ने हर मैदान में फतह हासिल की और अल्लाह ताला ने इन्हें कामयाबी अता फरमाई। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत आया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए हैकल की तामीर का इरादा किया। हैकल की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में शुरू हुई, जिसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 900 क़ब्ल मसीह में मुकम्मल किया, जिसकी वजह से इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात ने तामीर किया था, लिहाजा ये हैकल बहुत ही मजबूत और खूबसूरत था। इसके अंदर ताबूत सकीना को रख दिया गया और किसी भी आम आदमी को इस हैकल के अंदर जाने की इजाजत ना थी। चुनाचा आपकी वफात के बाद बनी इसराइल की कौम अल्लाह ताला की नाफरमान हो गई और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई और इन्हीं नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर अपना अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम को हलाक कर दिया। 500 क़ब्ल मसीह में बख्त नसर बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद कर दिया और यहूदियों का कत्ले आम किया गया। उसके बाद जो यहूदी बच गए वो बख्त नसर की कैद में आ गए और बख्त नसर एक काफिर और बहुत ही जालिम बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। फिर यहूदियों ने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा की और अल्लाह ताला से मदद तलब की, लिहाजा कुछ अरसे बाद सारस नामी बादशाह की हुकूमत आई जिसने तमाम यहूदियों को आज़ाद कर दिया और हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करने की इजाज़त दी। और रवायात में आता है कि उस कत्लो गारत में ताबूत सकीना गुम हो गया और बाज़ लोगों के मुताबिक ताबूत सकीना अल्लाह ताला के हुक्म से गायब हो गया और कुछ के मुताबिक बख्त नसर ने इसे कहीं दफन करवा दिया था। जब हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर हो गया और यहूदी यहाँ फिर से आबाद हो गए तो उन्होंने फिर से अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ शुरू कर दी। तो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मबूस फरमाया और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन यहूदियों को हक की दावत दी और अल्लाह ताला की राह की तरफ बुलाया तो यहूदी उनके खिलाफ हो गए और उनको कत्ल करने की धमकियां दी और आखिरकार उनको सूली पर चढ़ा दिया, जो कि हकीकत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना थे बल्कि उनको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया था। उसके बाद अल्लाह ताला का उन पर गजब नाजिल हुआ और बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम और जाबिर बादशाह, जिसे दुनिया टाइटस रूमी के नाम से जानती है, ये यहूदियों पर कहत बनकर मुसल्लत हुआ। उसने यहूदियों पर बहुत जुल्म किए और उनको कीड़े मकोड़ों की तरह मारता चला गया और जो यहूदी बच गए वो यरूशलेम छोड़कर चले गए।
اس کے کئی سالوں بعد جب عرب میں اسلام داخل ہوا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور جب اسلام یروشلم میں پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی جگہ پر مسجد اقصی کی تعمیر کروائی جہاں پر ہیکل سلیمانی موجود تھا۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے رہے۔ اس کے بعد یوں ہی وقت گزرتا گیا اور بالآخر جب 19ویں صدی کے درمیان میں دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس جنگ میں برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یہودیوں کو دوبارہ سے یروشلم میں آباد کر دیا گیا اور اس طرح مسلمانوں میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پیارے دوستوں، آج یہ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، لہٰذا وہ اسی وجہ سے مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے کئی بار مسجد اقصی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ پیارے دوستوں، جو آج کل اس دنیا کے حالات چل رہے ہیں اور یہ وہ وقت ہے جس میں قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہودی کیونکہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، لہٰذا وہ دجال کی آمد سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن تسلیم کرتے ہیں اور دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب دجال کے پیروکار سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ آج کل ہم دیکھ لیں، سب سے زیادہ طاقتور قوم یہودی ہے اور یہی وہ قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال اس دنیا میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام یہودیوں کو اور دجال کو نیست و نابود کر دیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔